हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एमटी प्रोडक्शन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको फॉरेन की किस तरीके से बनाते हैं आज मैं आपको वो बताऊंगा। तो बेसिकली फ़ॉरेन की बनाने से पहले एक बात जान लें कि अगर हमें फ़ॉरेन की बनानी है तो हमें प्राइमरी की भी बनानी पड़ेगी। तो प्राइमरी की के लिए करना क्या होता है, बेसिकली वही पुराना वाला काम। हमें सबसे पहले क्या बनाना है, डेटाबेस के बाद यूज़ डेटाबेस की कमांड, यानी कि कस्टमर के नाम से मेरा डेटाबेस बना हुआ है तो मैंने कमांड चला दी यहाँ पे यूज़ कस्टमर के नाम से। उसके बाद मैंने टेबल बनाया कस्टमर डिटेल्स के नाम से, जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 कॉलम्स रखे, जिसके कस्टमर आईडी, इसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब कि मैं इसको आईडी दूंगा नहीं, और ये जो है ना डेटा के हिसाब से ना खुद ब खुद आईडी ना इसके अंदर इनरोल होती रहेगी। और दूसरा कॉलम जो है वो मैंने रखा है कस्टमर नेम का, और कस्टमर कंट्री, फिर कस्टमर एज और कस्टमर जेंडर। सही है। और इस टेबल के अंदर मैंने प्राइमरी की किसको बनाया है, कस्टमर आईडी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पी के नज़र आ रहा होगा। तो फ़ॉरेन की बनाने के लिए और मैं आपको बताना चलूँ कि फ़ॉरेन की बेसिकली एक रेफरेंस की भी उसे बोल सकते हैं। तो रेफरेंस की मतलब कि अगर मैं दूसरा टेबल बनाऊँ और उसके अंदर जो है फ़ॉरेन की मैं कस्टमर आईडी को ही बनाऊँ, तो कस्टमर आईडी बेसिकली रेफरेंस है कस्टमर डिटेल्स के टेबल का। तो कस्टमर आईडी वहाँ पे मैं फ़ॉरेन की बनाऊँगा ना, तो यहाँ पे जो आईडी होगी ना वहाँ पे शो हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ़ॉरेन की बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि हमें जो है दूसरा टेबल बनाना होगा। तो दूसरा टेबल बना लेते हैं फ़ॉरेन की के लिए। चलें, तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, वही क्रिएट वाली कमांड, क्रिएट टेबल का नाम ऑर्डर डिटेल्स रख देता हूँ, ऑर्डर डिटेल। सही है। इसके अंदर जो है हमने कॉलम देना, जाहिर सी बात है। तो कॉलम नेम हम क्या देंगे भाई सबसे पहले आप इसको दे दो ऑर्डर आईडी। सही है। और इसकी लेंथ इसको हम दे देते हैं क्या, इंटीजर नॉट नल। सही है। और इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है ऑटो, ऑटो इंक्रीमेंट। सही। तो ये इसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद हमने दूसरा कॉलम बनाना है। दूसरा कॉलम में किसके नाम से बनाऊंगा, वही कस्टमर आईडी। सही है। एक क्या है हमारे पास ऑर्डर आईडी, जिसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है, और एक क्या है कस्टमर आईडी। और मैं इस टेबल में ऑर्डर डिटेल्स में कस्टमर आईडी को क्या बनाऊंगा, फॉरेन की। तो इसकी मैंने डेटा टाइप क्या रखनी है, इंटीजर। ठीक है। और क्या, नॉट नल। सही है। इंटीजर INT फॉर इंटीजर, और ये आ गई हमारी क्या, नॉट नल। सही है। अब इसके बाद हमने तीसरा कॉलम बनाया है। तीसरा कॉलम क्या है भाई, इसका जो है हम स्टेटस दे देते हैं, स्टेटस। सही है। स्टेटस दे दिया, और स्टेटस नहीं हम कुछ और देते हैं। क्या दें हम, आपको तो लग रहे, हम इसका प्रोग्रेस देते हैं, प्रोग्रेस। सही है।
प्रोग्रेस हो गया, इसको मैं कर देता हूँ बाहर 4, ठीक है। और इसकी हम लेंथ देते हैं तो 55। ये प्रोग्रेस आ गया, ऑर्डर आईडी आ गई, कस्टमर आईडी आ गई और प्रोग्रेस आ गया। तो हमारे पास क्या है, जो हमारा पहला टेबल था उसके अंदर हमारे पास कितने कॉलम थे, टोटल 3 to 5 कॉलम थे, और इसके अंदर हमारे पास क्या है 3 कॉलम है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉरेन की किस तरीके से बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या होगा भाई, इसके अंदर हमने ऑल्टर की कमांड चलानी होगी। तो फॉरेन की के लिए क्या करना है, ऑल्टर की कमांड चलानी है। तो ऑल्टर की कमांड क्या है, ऑल्टर लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है टेबल को डिक्लेयर करेंगे, फिर टेबल का नाम। तो हमारे पास टेबल का नाम क्या है, बेसिकली ऑर्डर डिटेल्स के नाम से। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ऑर्डर डिटेल्स। फिर इसके अंदर जो है हमने क्या करना है, फॉरेन की बनानी है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड फॉरेन और यहाँ पे आ जाएगा फॉरेन की। फिर इसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है जिस कॉलम का फॉरेन की बनाना चाहते हैं उसका नाम दे देंगे। तो हम किसका बनाना चाह रहे हैं, कस्टमर आईडी। तो भाई आपने क्या देना है भाई, यहाँ पे कस्टमर आईडी कर देते हैं, कस्टमर। यहाँ पे हम इसका एक चेंज करते हैं, इसको भी वही रखते हैं जो कस्टमर सही है। यहाँ पे हम दे देंगे कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी सही है, कस्टमर आईडी। फिर क्या करना है, रेफरेंस पे तो देना है, किसके रेफरेंस पे यहाँ पे उठ के आएगा डेटा। तो यहाँ पे हम रेफरेंस डिक्लेयर करेंगे, रेफरेंस हमने रेफरेंस डिक्लेयर कर दिया। फिर रेफरेंस के बाद जो कि हमारी प्राइमरी की है ना, हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसको करने के लिए क्या करना है भाई, यहाँ पे आपने देना होगा उस टेबल का नाम। तो उस टेबल का क्या नाम है हमारे पास, कस्टमर डिटेल्स। तो मैं यहाँ से जो है कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके कस्टमर डिटेल्स सही है। और जो इसके अंदर प्राइमरी की थी वो मैं इसके ब्रैकेट में दे दूँगा। प्राइमरी की क्या है, कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा कस्टमर आईडी सही है। ये हो गया। अब चलें कमांड चला के देखते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैं देखूँगी कंट्रोल एंटर। ओ हमारी कमांड नहीं चली, नहीं चली भाई, नहीं चली, क्या एरर है भाई हमारे पास। ओ एक एरर है, हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। और क्या एरर है भाई, एरर क्या है, यहाँ पे हमने ये लगाया। और यहाँ पे जो ऑल्टर जो है हमने स्मॉल में लिख दिया, इसको कैपिटल में लिखना है ऑल्टर। और यहाँ पे आ जाएगी। अभी भी मिस्टेक दे रहा है भाई, क्यों दे रहा है। ओह यहाँ पे एक और मिस्टेक है भाई, इसको कैपिटल में लिखना है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ऑर्डर डिटेल्स को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे
अभी भी एरर नहीं गया, क्यों नहीं गया मैं देख के आप लोगों को बताता हूँ क्या मिस्टेक है भाई। सही है, तो ऑल्टर की कमांड इसलिए यहाँ पे नहीं लगनी थी, तो मैं इसको चला के चेक करता हूँ, रन करता हूँ कि रन हो रही है। तो कंट्रोल एंटर किया तो अभी भी नहीं हुई। इनकरेक्ट टेबल का है, इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन क्यों है भाई। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी क्या भाई, यहाँ पे हमने प्राइमरी की दूसरे टेबल में ही बनानी है, तो प्राइमरी की हम दे देते हैं किसको, प्राइमरी की देंगे हम किसको बनाएंगे इसके अंदर जो है ऑर्डर आईडी को हम बनाएंगे क्या, प्राइमरी ये हमारी क्या प्राइमरी, सही है। और यहाँ पे जो है ये भी सही है। चलें इसको करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। तो गाइस फाइनली हमारी जो ये कमांड रन हो चुकी है। चलें देखते हैं हमारे पास काम किया टेबल कस्टमर डिटेल, कस्टमर, हाँ ये रहा कस्टमर डिटेल्स। एक आ गया हमारे पास क्या कस्टमर डिटेल्स, और एक आ गया हमारे पास क्या ऑर्डर डिटेल्स। और ऑर्डर डिटेल्स के अंदर आप लोग देख रहे होंगे ये जो आईडी है कस्टमर आईडी, ये आप डबल करेंगे, ये जो है ये बोल्ड हुई हुई है। बोल्ड किस वजह से हुई है, क्योंकि ये फॉरेन की बनी है। तो चलिए इसके अंदर मैं आपको डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, इंसर्ट की कमांड चलानी है। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है हमारे पास, ऑर्डर डिटेल, सही है। और डिटेल्स हो गया है, डिटेल सही तो लिखा है मैंने, हाँ ऑर्डर डिटेल्स हो गया। और यहाँ पे हमारा जो है ब्रैकेट खुलेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे जो है कॉलम के नेम देने। तो कॉलम के नेम क्या क्या है भाई आपके पास, ऑर्डर आईडी है, और ऑर्डर आईडी के बाद क्या है कस्टमर आईडी, और ये आ जाए हमारे पास क्या आईडी, और इसके बाद क्या है हमारे पास प्रोग्रेस प्रोग्रेस, सही है। तो इसके बाद क्या हमने वैल्यूज देनी है। तो भाई वैल्यूज क्या है, और वैल्यूज हमारे पास होंगी क्या कस्टमर ऑर्डर आईडी जो है वो आप ऑटो इंक्रीमेंट है ना, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कस्टमर आईडी जो है वो वहाँ से उठ जाएगी। तो प्रोग्रेस दे देता हूँ मैं, प्रोग्रेस जो है आप लोग डबल करें, बल्कि कस्टमर आईडी जो है मुझे यहाँ पे वो करनी होगी, क्या कहते हैं ऐड। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं 2 दबाऊँगा, 2 लिख दूँगा, सही है ना। अब 2 दूसरे नंबर पे जो डेटा होगा ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा, सही है। इसके बाद मैं यहाँ पे दे दूँगा क्या प्रोग्रेस दे दूँगा। तो प्रोग्रेस क्या है इसकी, एक्सीलेंट प्रोग्रेस, सही है। तो मैं इसको चला के देखता हूँ कि ये सही काम कर रहा है। तो अभी भी ये गलत काम कर रहा है क्या भाई क्या। तो यहाँ पे मैं जो ये इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें मिस्टेक आ रही होगी मुझे पता है। तो गाइस फाइनली हमारा जो ये चल चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कस्टमर आईडी हमारे पास 2 शो हो रही है। क्यों शो हो रही है, क्योंकि हमने फैच करवाई है, वो भी किसके टेबल से, कस्टमर डिटेल्स के टेबल से जो है ऑर्डर डिटेल्स में जो है ये हमने फैच करवाया 2। तो ये कैसे फैच हुआ है, तो ये हमारी कमांड थी ना ये वाली, इस कमांड के ज़रिए वहाँ पे जो है डेटा शो हो रहा है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा था,
मैं आपको दिखाता हूँ। तो दूसरे नंबर पे जो है आलियान, तो ये आलियान का डेटा यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और जो आपको क्वेश्चन हो इस वीडियो के मुताल्लिक वो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।